वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो फार्मूला 1 रेस के दो चैंपियंस के बीच की दुश्मनी पर आधारित बायोग्राफी है। आइए देखते हैं कि क्या था इन दोनों के बीच और ऐसा क्या है इस मूवी में। मूवी की शुरुआत में फार्मूला 1 रेस का स्टार्ट होने का पहले का सीन दिखाया जाता है और निकी लौड़ा बताते हैं कि इस रेस में हर सीजन में करीब 25 लोग पार्ट लेते हैं और उनमें से दो तो जरूर से मौत को गले लगा लेते हैं। वो बताते हैं कि लोग उन्हें दो चीजों की वजह से जानते हैं, पहला जेम्स हंट से दुश्मनी के लिए और दूसरा 6 साल पहले अगस्त 1, 1976 जेम्स हंट को कुत्तों की तरह चेस करने के लिए। फिर 6 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जिसमें हंट हॉस्पिटल में आता है और उसके नाक से खून बह रहा होता है। फिर नर्स जेमा उसकी ड्रेसिंग करती है और फिर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। जेम्स हंट बताता है कि लड़कियों को रेसिंग ड्राइवर्स पसंद होते हैं क्योंकि वो जिंदा दिल लोग होते हैं जिन्हें सड़क पे गोल गोल मौत के एज पे खड़े होकर घूमने में खुशी मिलती है। हंट बताता है कि उनके फादर स्टॉक ब्रोकर हैं, बहन बैरिस्टर है और भाई अकाउंटेंट है और वो लिविंग के लिए बस रेसिंग ही करता है। नेक्स्ट सीन क्रिस्टल पैलेस रेस ट्रैक लंदन 1970 का आता है जहां फार्मूला 3 रेसेस होनी होती है। हंट वहां गेमा के साथ आता है और अपनी टीम से मिलता है। उसकी कार लोटस 59 होती है जिसमें 1000 सीसी कॉसवर्थ एमए इंजन होता है। रेस से पहले हंट उल्टी करता है और टीम ओनर एलेक्सेंड्रा लॉर्ड हैंस्कल गेमा को बताता है कि हंट हर रेस से पहले ऐसा करता है। फिर लौड़ा को देख के वो उसके बारे में पूछता है और उसका दोस्त बताता है कि वो कोई ऑस्ट्रियन और न्यू है और सुबह 5 बजे से ट्रैक पे चल रहा है। इसके बाद रेस स्टार्ट होती है और लौड़ा और हंट के बीच टक्कर का मुकाबला होता है, पर हंट निक्की की कार पे साइड से टक्कर मार के उसे साइड कर देता है और तीसरी बार फार्मूला 3 का विनर बन जाता है। इसके बाद हंट और निक्की में थोड़ी सी बहस होती है और हंट उसका मजाक बना करके निकल जाता है। निक्की बताता है कि उसके होम टाउन वियना में उसकी फैमिली बिजनेस के लिए जानी जाती है। रेसिंग करियर में उसकी फैमिली ने मदद से इनकार कर दिया और उसने खुद ही ऑस्ट्रेलिया के रैफेसन बैंक से लोन लेके एक फार्मूला 1 टीम ली जिसके पास एक अच्छी कार थी और ओनर जो कि उसकी शर्तों को स्वीकार करने को तैयार था। अगले सीन में जेम्स हंट को गिल्ड ऑफ मोटरिंग राइटर्स अवार्ड ड्राइवर ऑफ द ईयर मिलता है और वो स्पीच देता है। फिर उनकी पार्टी होती है और हैस्केट हंट को जल्द से जल्द फार्मूला 1 के लिए कार लेने को बोलता है क्योंकि निकी ने ऑलरेडी बीआरएम के साथ डील कर ली होती है। इधर पॉल रिचार्डो की बिल्डिंग में निकी प्री सीजन टेस्टिंग के लिए जाता है और टीम ओनर स्टैनली उसकी मुलाकात उनके नंबर 1 ड्राइवर क्ले रेगाजोनी और बाकी मैकेनिक से कराते हैं। फिर उसकी कार P160 दिखाई जाती है जिसकी वेट और हॉर्स पावर वगैरह से वो सेटिस्फाइड नहीं होता और रात भर मैकेनिक्स के साथ अपनी कार पे काम करता है। इसके बाद अगली सुबह क्ले और निकी की कार की स्पीड टेस्टिंग होती है और निकी स्टैनली से बोल के क्ले से अपनी कार राइड करवाता है और उसकी स्पीड 2 सेकंड फास्टर होने का दावा करता है। नेक्स्ट सीन में स्टैनली निकी से जब पूछता है कि उसने कार के साथ क्या किया तो वो एक शर्त पे उसे इन्फॉर्मेशन देने की बात रखता है जिसके हिसाब से उसकी टीम में एक गारंटीड प्रीस और क्ले के साथ 2 साल पेड कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है। उसके पूछने पर स्टैनली बताता है कि उसकी कार 2.3 सेकंड्स फास्ट थी। ऑफिस से निकलते वक्त निकी की मुलाकात क्ले से होती है जो उसको बताता है कि ट्रैक मैनेजर एग्निस जिसे निकी डेट पे ले जाना चाहता है वो एक ब्रिटिश फार्मूला 2 ड्राइवर की एक्स है जो 2 चीजों के लिए जाना जाता है, पहला ट्रैक पे थोड़ा पागल होना और दूसरा दिन रात सेक्स करने के लिए। निकी उसे उस ड्राइवर का नाम पूछता है और क्ले जेम्स हंट का नाम लेता है। अगले सीन में हैस्केट हंट को उसकी कार दिखाता है जो हंट के भाई और उसने मिलकर ली थी। वो एक व्हाइट फार्मूला 1 कार होती है जिसे देख के हंट बहुत खुश हो जाता है और उसके रेड रेसिंग सूट में लिखा होता है सेक्स ब्रेकफास्ट ऑफ चैंपियंस। इसके बाद वो लोग विलेज ऑफ वैटकिंस के लिए पहुंचते हैं जहां हंट देखता है कि एसएस में एक कार का ऑफ ट्रैक जाने की वजह से बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया है और ड्राइवर को अब तक आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका है। इसके बाद हंट रेस के लिए रेडी होता है और फिर उल्टी करता है। तब तक उसके पास निकी आता है और उससे ये बोलते सुनता है कि रेस कैंसिल कर देनी चाहिए। इसमें वो बोलता है कि गलती खुद ड्राइवर की थी और फिर दोनों एक दूसरे को ताने कसते हुए निकी चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हंट लेट के अपनी रेसिंग की टेक्निक्स को याद करता हुआ इमेजिन कर रहा होता है कि उसे किस टर्न पे कैसे मूव करना है। तभी वहाँ एक लड़की एलेक्सेंड्रा को ढूंढते हुए आती है। फिर उसके और हंट के बीच कार को लेकर थोड़ी बातें होती है। फिर वो बताती है कि वो एलेक्सेंड्रा की फ्रेंड सूजी है और उसे एलेक्सेंड्रा ने हंट से दूर रहने की एडवाइस दी है क्योंकि उसके हिसाब से वो एक बैड बॉय है। हंट उससे बताता है कि वो अब पहले जैसा नहीं रहा, उसने अपना एक रूटीन शुरू कर दिया है, टाइम से उठना, टाइम से जगना। उसकी टीम उसके बॉडी को एक मंदिर और दिमाग को एक मॉन्क बनाना चाहते हैं। हालांकि ये सब उसके लिए थोड़ा निराशाजनक है पर वो टीम की बात सुन रहा है क्योंकि वो अक्सर सही चीज कहते हैं। सूजी के पूछने पर कि उसकी आत्मा और दिल का क्या, हंट बताता है कि उसकी टीम चाहती है कि वो इधर उधर मुंह मारना छोड़ के जो भी अगली अच्छी लड़की मिले उसे शादी कर ले। अगली सीन में सूजी और हंट की शादी हो जाती है। फिर उसे पता चलता है कि निकी को फरारी के द्वारा साइन कर लिया गया है क्योंकि ओल्ड मैन का मानना है कि कार्स को सेटअप करने में निकी जीनियस है। इधर निकी फरारी कार्स को टेस्ट करता है और कहता है कि वो सही नहीं है। इसके बाद फरारी के हेड क्ले को फरारी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराते हैं। इसके बाद जब क्ले और निकी कार से जा रहे होते हैं क्ले बोलता है कि अब फरारी फैमिली के फ्रेंड केवल तब तक हो जब तक आप जीत रहे हो और बोलता है कि वो ये समझता है कि क्योंकि ये बिजनेस है और वो भी यही करता है। निकी कहता है कि रेसिंग बिजनेस नहीं है, एक जुनून है और अगर क्ले ऐसा नहीं सोचता है तो फिर वो बहुत बड़ा बेवकूफ है। इसके बाद दोनों पार्टी में पहुंचते हैं और क्ले निकी को छोड़ के अंदर चला जाता है। जब निकी अंदर जाने वाला होता है वहाँ एक लेडी पार्टी से जा रही होती है तो निकी उसके पास किसी भी टाउन तक की लिफ्ट मांगता है
जहाँ ट्रेन स्टेशन हो वो उसे टोरंटो पहुंचा देने के लिए मान जाती है। नेक्स्ट सीन में कार में निकी उस लड़की को बताता है कि उसकी कार की फैब बेल्ट लूज है, उसके सिस्टम में एयर है, रियर ब्रेक्स खराब है और फ्रंट राइट टायर थोड़ा सॉफ्ट है। वो उसको बोलती है कि उसने हफ्ते भर पहले ही बहुत महंगी सर्विसिंग करवाई है और उसकी कार एकदम नई जैसी। कुछ ही देर बाद उनकी कार रास्ते में खराब हो जाती है। फिर वो सड़क पे लिफ्ट के लिए खड़े रहते हैं। वो लड़की अपना नाम मार्लिन बताती है। इसके बाद एक कार रुकती है और निकी को पहचान जाती है। वो उन्हें लिफ्ट देते हैं और निकी को कार चलाने को भी दे देते हैं। निकी की पॉपुलैरिटी देख के मार्लिना समझ नहीं पाती कि वो कौन है और उनसे पूछती है, जिसपे वो लोग उसे बताते हैं कि निकी फॉर्मूला 1 ड्राइवर है और हाल ही में फरारी के साथ साइन किया है। मार्लिन उन पे बिलीव नहीं करती और बोलती है कि वो तो किसी बूढ़े आदमी जैसे गाड़ी चला रहा है। फिर निकी उसकी बात को मानता है और बहुत तेज स्पीड से गाड़ी चला के दिखाता है, जिससे मार्लिन काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। अगले सीन में 5 अक्टूबर 1975 द ग्लेन ग्रैंड प्रिक्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स में निकी और जेम्स के बीच में टक्कर की रेस चल रही होती है, जिसमें निकी फरारी में होता है। अगला सीन जर्मन ग्रैंड प्रिक्स का आता है, जहां 14.2 माइल ट्रैक है और उसमें 185 कॉर्नर्स और बेंड्स है, जिसकी वजह से इस ट्रैक को फॉर्मूला 1 का ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है। रेस के टाइम पे मौसम खराब होने की वजह से एक्सीडेंट भी ज्यादा हो रहे थे। रेस डे 1 अगस्त 1917 को निकी ड्राइवर्स की मीटिंग बुलाता है और उनके सामने रेस कैंसिल करने की बात रखता है, पर जेम्स इसे उसकी टैक्टिक्स बताता है और मेजॉरिटी वोट्स की वजह से रेस कैंसिल नहीं होती। इसके बाद रेस स्टार्ट होती है और हमेशा की तरह हंट और निकी के बीच टक्कर का मुकाबला रहता है। निकी जब टायर्स चेंज करवाने के वापस जेम्स के पीछे छोड़ने के लिए फुल स्पीड में जाता है, तब अचानक उसकी फरारी एक टर्न पे भिड़ जाती है और उसका भयानक एक्सीडेंट हो जाता है और कार में आग लग जाती है। उसे वहां से निकाला जाता है और हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इधर मर्लिन भी वहां पहुंचती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि निकी की हालत बहुत खराब है और जेम्स इस बात से काफी दुखी है। इधर 28 दिन के बाद भी निकी की हालत काफी खराब रहती है। वो बुरी तरह से जल गया होता है और काफी दर्द से गुजर रहा होता है। वो टीवी में देखता है कि कैसे जेम्स एक के बाद एक रेस जीत के पॉइंट्स हासिल करे जा रहा है। इसके बाद 42 डेज बाद सितंबर 1976 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स में निकी चोटिल हालत में ही रेसिंग करने आता है और वहां जेम्स से उसकी मुलाकात होती है। जेम्स उसको बताता है कि वो उस दिन हुए एक्सीडेंट के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराता है। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बताता है कि फरारी ने उसके हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उसकी रिप्लेसमेंट कार्लोस रोटमैन को ले आया था। फिर एक रिपोर्टर निकी से पूछ लेता है कि क्या उसकी वाइफ उसे इस चेहरे के साथ एक्सेप्ट करेगी। ये सुनकर निकी कहता है कि उसकी वाइफ के हिसाब से रेसिंग के लिए एक सही चेहरे के बजाय एक सही पैर की जरूरत होती है और सवाल रिपीट होने पे वो गुस्सा के प्रेस खत्म कर देता है। इसके बाद जेम्स उस रिपोर्टर के साइड में ले जाके एक कमरे में बंद करके मारता है। अगले सीन में रेस स्टार्ट होती है और निकी पहले तो काफी पीछे रहता है, पर फिर बहुत तेजी से स्पीड पकड़ करके सबको पीछे छोड़ता हुआ रेस फिनिश करता है और पॉइंट टेबल्स पर टॉप में पहुंच जाता है। वो रेस जीतता नहीं, पर सभी की नजरें उस पर ही रहती हैं और सब उसे गोद में उठा लेते हैं। इसके बाद जापानीज ग्रैंड प्रिक्स में 1976 की फाइनल रेस होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने को मिलता है कि भले ही हंट कहता है कि उसे किसी चीज का कोई डर नहीं, वो एक्चुअली में काफी नर्वस रहता है, जबकि वहीं निकी एकदम काम होता है। जापान के माउंट फिजी के मौसम की हालत काफी बदतर रहते हैं। भारी बारिश और धूप से आसमान घिरा होता है, पर रेस कैंसिल नहीं होती। सभी ड्राइवर्स अपनी कार में बैठे होते हैं। निकी और जेम्स एक दूसरे को हाथ से वेव करते हैं और रेस शुरू होती है। जेम्स रेस में लीड कर रहा होता है और थोड़ी देर में निकी मार्लिन के बारे में सोच के फरारी को पिट में ले आता है और कार से उतर जाता है और रेस छोड़ देता है। इधर जेम्स रेस लीड कर रहा होता है और काफी स्पीड से रेस फिनिश कर देता है। जब वो अपनी टीम के पास आता है तो उसे लगता है कि वो वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाया और उसके टीममेट्स उसे बताते हैं कि वो 3rd नंबर पर रेस फिनिश करके वर्ल्ड चैंपियन बन गया है। नेक्स्ट सीन में जेम्स वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के बाद अपनी जिंदगी के मजे लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ता। वो इंटरव्यूज में जाता है और काफी एड शूट करता है। फिर एक दिन इटली में जेम्स अपनी दोस्तों के साथ कहीं जाने के लिए एक प्राइवेट एयरफील्ड में जाता है, जहां उसकी मुलाकात निकी से होती है। निकी उसे सजेस्ट करता है कि जेम्स को रेसिंग छोड़नी नहीं चाहिए और वापस रेस करना आना चाहिए, पर जेम्स कहता है कि उसे जो चाहिए था वो मिल चुका है और अब वक्त है कि वो अपनी जिंदगी को बेहतरीन तरीके से जिए, वरना किसी भी अवार्ड का कोई मतलब नहीं। निकी बताता है कि 2 साल बाद जेम्स रेसिंग से रिटायरमेंट ले लेता है और 7 साल बाद जब निकी लंदन में वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद जेम्स से मिलता है तो एक ब्रॉडकास्टर होता है। वो बताता है कि जेम्स की डेथ 45 की एज में हार्ट अटैक से हो गई और भले ही दुनिया को लगता है कि उनके बीच बहुत दुश्मनी थी, जेम्स उन लोगों में था जिसे निक काफी पसंद करता था और इज्जत करता था। और मूवी की दी एंड हो जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी ये मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और अगर आपको मेरी ये मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।